महंगाई और मिडिल क्लास परिवार की जोड़ी ऐसी रही जैसे कभी सहवाग और सचिन ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हो जाते थे। गरीब वर्ग के पास सरकारी मदद पहुंच जाती है और अमीर वर्ग को महंगाई से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महंगाई की मार का सबसे बड़ा असर मिडिल क्लास परिवार पर ही दिखाई देता है, जिन्हें खुद के लिए सेविंग्स भी करनी है और साथ साथ समाज में उठना बैठना भी है, जिसके लिए प्रतिष्ठा बनाए रखनी पड़ती है। आज नाश्ते में क्या बना रही हो? आज रात के चावल पड़े हैं, बस उसी की खिचड़ी बनाएंगे। रोज रोज नए नाश्ते और पकवान में इतनी सारी चीजें खर्च हो जाती है कि महीने के अंत तक हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। इस महीने दूध और पेट्रोल दोनों के दाम फिर से बढ़ गए। देखा, फिर से दूध दही पनीर ये सब महंगा हो जाएगा, और घर में इतने लोग, दूध दही ये सब तो लगा ही रहता है। हाँ, इस बार बुआ जी की बेटी की शादी में इतना खर्चा भी हो गया था, कपड़े, गहने, आना जाना, टिकट्स। अभी तक उसका हिसाब ही क्लियर नहीं हुआ है। हाँ प्लीज, घर में जितना हो सके उतना कम खर्चा करो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो महीने के अंत तक कुछ सेविंग्स ही नहीं हो पाती है। इस महीने मैं पहले ही ऑफिस से एडवांस ले रखा है, अब और नहीं ले पाऊंगा। वेदिका जी की शादी में हमने दिया भी तो इतना सारा था, सोने की अंगूठी देनी पड़ी, मिठाइयाँ, कपड़े, तोहफे, सब कुछ। अब क्या करे, आपके बड़े भाई ने तो सोने की चेन दे दी थी, अब छोटा भाई अंगूठी भी ना दे तो समाज में सब यही कहते हैं ना, शायद इनके घर के हालात कुछ ठीक नहीं है, इसलिए देना पड़ा। बात माँ जी की भी गलत नहीं है, हम क्यों किसी को ये कहने का मौका दे कि हम मिडिल क्लास जैसे घर में चलते हैं। हाँ भाई, बाहर तो प्रतिष्ठा बनाई रखनी पड़ती है। ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन घर में तो हम सब आपस में कंजूसी करके चल सकते हैं ना, बस वही करना है। हाँ, खाना बर्बाद नहीं करना और ज्यादा पकवान या बाहर की महंगी चीजों से बनने वाली चीजें बनाने की जरूरत नहीं है, जो बचा है वही खा लेंगे। बाहर हम लोग जैसे भी चल रहे हो, लेकिन सबको अपने घर की हालत का पता ही होता है, और हर परिवार यही चाहता है कि उनका सम्मान बाहर बना रहे, चाहे वो घर में दाल रोटी ही क्यों ना खा रहे हो। शर्मा जी का परिवार भी बस इसी कोशिश में था, लेकिन मिडिल क्लास परिवार में सब कुछ शांति से बिना किसी रुकावट के हो जाए ये भी कहाँ संभव है। कोई ना कोई नई मुसीबत और नया खर्चा तो सामने आ ही जाता है। अरे ये टूथपेस्ट को बीच में से किसने काटा है? मैंने काटा है, अभी इसमें और 2-3 दिन निकल जाएंगे। आपको पता भी है बाजार में टूथपेस्ट कितनी महंगी मिल रही है। हाँ चलो, ये भी सही है, जुगाड़ लगाएंगे तो ही तो काम चलेगा। अरे क्या काम चलाने की बातें हो रही है भाई? अरे जीजी, आप सुबह सुबह आई? लो भाई, अपने भाई के घर सुबह सुबह आ नहीं सकती क्या मैं? अरे नहीं नहीं जीजी, ऐसा नहीं कह रही थी, आप ही का घर है, कभी भी आ सकती हैं आप। अरे पहले एक कप कॉफी तो पिला दो। कॉफी? इतना जोर से चिल्ला रही हो ऋषिका बहू, जैसे मैंने ताजमहल मांग लिया हो। अब घर में कॉफी भी नहीं है क्या? अरे वो आज ही खत्म हो गई। बुआ जी, मैं अभी बनवारी की दुकान से लेकर आती हूँ। लो, मुझे पहले पता होता तो भैया के घर से ले आती, उनके घर से ही आ रही हूँ मैं भी। उनके पास तो कितने सारे अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स पड़े हुए थे कॉफी के। अरे जीजी, ऋषिका भी ले आएगी, आप क्यों चिंता करती हैं? ठीक है, साथ में बटर और नो मैदा वाली ब्रेड भी ले आना, उसके ही सैंडविच बना देना। और हाँ, घर में देसी घी तो होगा ही, उसका थोड़ा सा हलवा बना देना, मैं यही नाश्ते में खाती हूँ। ये गया आज का 500 का नोट हाथ से। क्या कहा? अरे ये पूछ रही है, और कुछ लेकर आना है तो बता दीजिए। नहीं नहीं, तुम बस यही लेकर आ जाओ, बाकी मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है तो जल्दी आ जाओ। इतनी जरूरी बात खर्चे की तो होती है। गया इस महीने का बजट भी। मैंने कहा था ना, मिडिल क्लास परिवार में बिना किसी रुकावट के कोई काम हो जाए या पैसे बच जाए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऋषिका और दीप्ति दोनों बनवारी के पास कॉफी और बाकी चीजें लेने जाती हैं और सोचती है कि अब कौन सी नई बात होगी बुआ जी के पास जो मिडिल क्लास परिवार के खर्चे को बढ़ा सकती है। ये नो मैदा ब्रेड, ये बिना फैट वाला बटर, ये कॉफी और ये काजू वाले बिस्किट, ये तो बस नाश्ते चाय के साथ खाने का खर्चा है। अगर बुआ जी शाम तक रुक गई तो न जाने कितने पैसे जाएंगे। ये सब छोड़ो भाभी, मुझे तो इस बात की चिंता है, अब कौन सी बात बताने वाली है बुआ जी? अरे अभी 6 महीने पहले तो वेदिका की शादी करवाई थी, अभी कौन सी बात करनी होगी उन्हें? उनकी बेटी की शादी तो हो गई है पहले, कहीं पोते की तो नहीं करवा रही? अरे उनका पोता अभी 15 साल का है दीप्ति, कुछ भी मत सोचो तुम। जरूर कोई बड़ी बात है लगता है। भाभी, बात जितनी बड़ी होती है ना, खर्चा उतना ही बड़ा हो जाता है। बस इसी बात का तो डर हमें भी है कि अब की बार क्या होने वाला है। जब आप कुछ दिन पहले ही खर्चा बचाने की बात सोच रहे हो
और अचानक से आपकी बुआ सास आ जाए और किसी जरूरी बात के बारे में कहने लगे, तो आपकी धड़कन तो तेज होनी थी। बस फिर क्या था, ऋषिका और दीप्ति ने सारा सामान लिया और कॉफी काजू वाला बिस्किट, ब्रेड, बटर के साथ सुनने लगी कि आखिर सुबह सुबह बुआ जी यहाँ क्या कर रही है। हाँ जी बताओ, अब क्या कह रही थी आप? रुको, मैं पेन और कॉपी लेकर आता हूँ, हिसाब भी तो करना है ना। क्या? अब मेरा मतलब है आपकी बात इतनी खास है, कहीं हम भूल गए तो इसलिए लिख कर रख लेता हूँ ध्यान से। ऐसे कैसे भूल जाओगे, क्योंकि बात भूलने वाली है ही नहीं। वेदिका आ रही है अगले हफ्ते बैंगलोर से, अपने ननिहाल, शादी की बात पहली बार। ला पड़ गया स्यापा। स्यापा क्या? मेरा मतलब सयानी बेटी आ रही है हमारी वेदिका, शादी के बाद पहली बार। आप सोच भी नहीं सकती हमें कितनी खुशी हो रही है। सच में इतनी खुशी की आंखों से आंसू बह रहे हमारे तो। बस ओवर एक्टिंग लग रही है। चुप करो ना, थोड़ा बहुत करना पड़ता है। अच्छा समझ गई। देखो अगले हफ्ते आ रही है, इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ, फिर तुम लोग कहोगे उसके लिए हमने कुछ लिया ही नहीं, तोहफा, तैयारी का समय ही नहीं मिला। मैं जानती हूँ वेदिका के दोनों मामा कितना प्यार करते हैं उससे। बड़े भैया ने तो अभी से उसके आने की तैयारी और मैनू भी तैयार कर दिया है। बोलो। हाँ भैया, उन्हें क्या कमी है, वो तो करेंगे ही। वैसे खाना तो यहीं खाएगी ना वेदिका? देखो बड़े भैया ने कहा है कि खाना तो वो उसके घर ही खाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम यहाँ उसे सुबह का नाश्ता करवा देना। बस तुम लोगों को भी बुरा नहीं लगना चाहिए ना कि यहाँ वो कुछ खा ही नहीं रही है। ना ही खाती तो अच्छा था, उसका तो एक दिन का नाश्ता हमारे महीने के राशन का बजट हो जाएगा। अब देखो पहली बार अपने मामा जी के पास आ रही है, वो भी अपने पति के साथ। अब क्या करना है, कैसे करना है वो तुम सोचो, लेकिन जरा ध्यान रखना उसका ससुराल बड़े खानदान से है। जरा दामाद जी भी जरा ऊंचे शौक रखते हैं, बाकी मुझे पता है उसके दोनों मामा जी उसके लिए कोई कमी नहीं रखेंगे। बस यही नहीं बोलना था बुआ जी। भाभी, बुआ जी सिर्फ नाश्ता बोल रही हैं, लेकिन हमें पता है कि ये एक दिन का नाश्ता हमारे मिडिल क्लास ससुराल की महीने की आमदनी का बेड़ा गर्क करने वाला है। कुछ लोग सोचते हैं कि खर्चा हमेशा शादी, मकान या गाड़ी खरीदने में ही होता है, लेकिन अगर आप किसी मिडिल क्लास परिवार से आते हैं तो आपको पता होगा कि कभी कभी खर्च सिर्फ एक दिन की मेहमान नवाजी में पूरे महीने का हिसाब किताब बिगाड़ देती है। और यहाँ तो बात साधारण मेहमानों की नहीं थी, बात थी वेदिका की, जो शादी के बाद पहली बार अपने ननिहाल आ रही थी और साथ में आ रहे थे उसके पति दीपक जी, जिनके बारे में बुआ जी ने पहले ही इतना कुछ बता दिया है कि घर वालों को लगने लगा था कि जैसे कोई दामाद नहीं बल्कि विदेश से कोई मंत्री आने वाला है। देखो मैं पहले ही बता देती हूँ, बाद में कोई ये मत कहना कि मैंने समझाया नहीं था। अगर बड़े भैया के यहाँ वेदिका को 5 तरह का नाश्ता मिलेगा और हमारे यहाँ सिर्फ पोहा और चाय रख देंगे तो सबसे ज्यादा बातें कौन बनाएगा? यही समाज और यही रिश्तेदार। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन जरा ये भी तो सोचो कि अभी पिछले महीने ही शादी में इतना खर्चा हुआ है। बैंक का बैलेंस देखता हूँ तो लगता है जैसे बैंक वाला भी पूछ रहा, मनोहर जी अब और क्या बचा है निकालने के लिए? पापा खर्चा तो होगा ही, लेकिन अगर करना है तो ढंग से करेंगे ना, बाद में ऐसा न लगे कि छोटे मामा ने कोई तैयारी नहीं की थी। और अगर तैयारी ढंग से करनी है तो पहले ये बताओ कि आजकल अमीर लोग नाश्ते में खाते क्या है, क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से आलू पराठे बना देंगे और उधर वो एवोकाडो टेस्ट खाने वाले निकले तो फिर हमारी प्रतिष्ठा टोस्ट बनने से पहले ही जल जाएगी। मैंने कल ही सोशल मीडिया पर देखा था, बड़े बड़े लोग ना सुबह सुबह पीनट बटर, स्ट्रॉबेरीज, ग्रीक योगर्ट और न जाने क्या क्या खाते हैं। भगवान, ये लोग नाश्ता करते हैं या मेडिकल स्टोर खोलते हैं? मिडिल क्लास परिवार का सबसे बड़ा दुख यही होता है कि उसे उन चीजों के बारे में भी सीखना पड़ता है जिनका नाम उसने पहले कभी नहीं सुना होता है, क्योंकि समाज में सम्मान बचाने के लिए कभी कभी अपनी समझ से ज्यादा दूसरों की पसंद समझनी पड़ती है। भैया ये एवोकाडो कितने का दिया? मैडम सिर्फ 300 रुपए का एक मतलब 1 किलो? अरे नहीं मैडम, 1 पीस। भाभी वापस रख दो, 300 रुपए में तो हमारे घर 4 दिन की सब्जी आ जाती है। अरे नहीं वापस मत रखो, अगर लिस्ट में लिखा है तो लेना ही पड़ेगा। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि टमाटर सस्ते हुआ करते थे। और ये पीनट बटर भी ले जाइए। इसकी कीमत 700 रुपए। इसमें मूंगफली के साथ सोना भी पीस कर डाला है क्या? दुकानदार सामान बेच रहा था और शर्मा परिवार अपना कलेजा, लेकिन समस्या ये थी कि दोनों को अपना अपना काम पूरा करना था। कुछ ही देर में टोकरी भर चुकी थी। एवोकाडो, स्ट्रॉबेरीज, इम्पोर्टेड ब्रेड,
पीनट बटर, ड्राई फ्रूट्स, कस्टर्ड पाउडर, जूस, चीज, बटर और न जाने क्या क्या। बिल बनकर आया तो सबकी सांस अटक गई। कुल मिलाकर 5,480 रुपए हुए। अरे बेटा जरा फिर से बिल देखना, कहीं इसमें दुकान भी तो नहीं जोड़ दी तुमने। क्या सर आप भी मजाक कर रहे हैं? पापा मुझे पकड़ लीजिए, मुझे थोड़े चक्कर जैसे आ रही है। 5,000 रुपए का नाश्ता सुनकर जिस मिडिल क्लास आदमी को चक्कर ना आए, समझ लीजिए उसकी सैलरी बहुत अच्छी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी दोस्त। घर लौटते ही बुआ जी का ट्रिंग ट्रिंग फोन आ गया। देखो भैया, वेदिका आ रही है तो खाली हाथ मत बैठना, आखिर पहली बार शादी के बाद आ रही है। जी हमने सोचा एक साड़ी दे देंगे। सिर्फ साड़ी? अरे भैया के घर से तो सोने का पेंडेंट मिलने वाला है। लो जी, अब नाश्ते के साथ गिफ्ट का अध्याय भी शुरू हो गया। जो होना है कर लेते हैं, बाद में यही याद रहता है कि बेटी पहली बार आई थी तब क्या दिया था। यही तो मिडिल क्लास परिवार की सबसे बड़ी मजबूरी है, उसे खर्चे याद रहते हैं लेकिन रिश्तों के सामने वो अक्सर हिसाब की कॉपी बंद कर देता है। आखिरकार एक सुंदर साड़ी, एक घड़ी और मिठाई के डिब्बे भी तैयार कर लिए गए और फिर आ गया वो दिन। सुबह 4 बजे से ही पूरे घर में हलचल शुरू हो चुकी थी। दीप्ति जल्दी करो, स्ट्रॉबेरीज काटनी है, कस्टर्ड भी जमाना है और टोस्ट भी तैयार करना है। भाभी मुझे तो ये एवोकाडो देखकर समझ में नहीं आया कि इसे खाना कैसे। अरे बेटा जो भी करो बस ऐसा लगना चाहिए कि हमें सब आता है। कभी कभी मिडिल क्लास परिवार खाना कम बनाता है और आत्मविश्वास ज्यादा होता है। सुबह 9 बजे वेदिका और दीपक घर पहुंच गए। मामी जी। अरे मेरी बच्ची आओ आओ आओ। प्रणाम मामा जी। खुश रहो बेटा, बहुत इंतजार था तुम्हारा। थोड़ी देर की बातचीत के बाद नाश्ता लगाया गया। टेबल पर एवोकाडो टोस्ट, पीनट बटर, सैंडविच, स्ट्रॉबेरीज, ड्राई फ्रूट्स, कस्टर्ड, जूस, चीज, प्लेटर और कई तरह की चीजें सजी हुई थी। अरे मामा जी आपने तो इतना सब बना दिया। अरे बेटा पहली बार आए हो। सच कहूं मामी जी, इतने प्यार से तो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं खिलाते। ये सुनकर पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि मिडिल क्लास परिवार पैसे खर्च करके खुश नहीं होता, वो तब खुश होता है जब सामने वाला उसकी मेहनत देखे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। नाश्ता खत्म हुआ सिर्फ 25 मिनट में। जिस नाश्ते की तैयारी में 7 दिन लगे थे वो तो 25 मिनट में खत्म हो गया। फिर वेदिका और दीपक उठने लगे। अच्छा मामी जी, अब हमें चलना चाहिए, बड़े मामा जी के यहाँ भी जाना है। इतनी जल्दी बेटा? जी वरना देर हो जाएगी। मामी जी एक बात पूछूं? हाँ बेटा। ये सब करने की क्या जरूरत थी? मतलब? मैं सुबह से देख रही हूँ, आपसे बहुत कोशिश कर रहे थे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि मैं और दीपक यहाँ खाना खाने आए थे? मामा जी मैं एक बड़े घर से जरूर आता हूँ, लेकिन रिश्तों का मूल्य मैंने भी समझा है। सच कहूँ तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा तो वो खिचड़ी वाला किस्सा लगा जो बुआ जी बता रही थी, क्योंकि वहाँ अपनापन था। और अगर आप हमें सिर्फ चाय और 2 पराठे भी खिलाते ना, तब भी हम उतनी ही खुश होते। शांति की आंखें भर आई। मनोहर जी ने नजरें झुका ली, क्योंकि जिस बात से वो कई दिनों से डर रहे थे शायद उसकी जरूरत ही नहीं थी। अक्सर मिडिल क्लास परिवार अपने सम्मान को बचाने के लिए इतना कुछ कर जाता है जिसकी जरूरत सामने वाले को होती ही नहीं है, लेकिन डर ये रहता है कि कहीं लोग क्या कहेंगे। मामी जी ये मत सोचिए कि आपने हमें क्या खिलाया, हम तो बस ये याद रखेंगे कि शादी के बाद जब पहली बार आए थे तो मेरे मामा मामी सुबह 4 बजे से मेरे लिए लगे हुए थे। भैया एक बात बताओ। क्या? अगर ये बात हमें 1 हफ्ते पहले पता होती तो 5,000 रुपए बच जाते। सब हंसने लगे। और शायद यही मिडिल क्लास परिवार की सबसे प्यारी बात है, वो खर्चे भूल जाता है लेकिन अपने लोग नहीं भूलता। कहने वालों के लिए वो सिर्फ एक सुबह का नाश्ता था, सिर्फ कुछ टोस्ट, कुछ स्ट्रॉबेरीज, थोड़ा कस्टर्ड और कुछ गिफ्ट्स। लेकिन उस नाश्ते की प्लेट में सिर्फ खाना नहीं परोसा गया था, उसमें कई दिनों की चिंता थी, कई रातों का हिसाब किताब था, कई बार जोड़ी गई बचत थी और सबसे बढ़कर अपने लोगों के लिए सम्मान और प्यार था। क्योंकि अमीर परिवारों के लिए नाश्ता सिर्फ नाश्ता हो सकता है, लेकिन एक मिडिल क्लास ससुराल के लिए कभी कभी एक दिन का महंगा नाश्ता भी पूरे महीने की कहानी बन जाता है। बड़ी बहू, कुछ दिनों में छोटी बहू भी घर आ जाएगी, तब तुझे काम में थोड़ा मदद मिल जाएगा और तुझे बहुत सारे कामों से फुर्सत भी मिल जाएगी। मम्मी जी आप सही कह रही हैं। हाँ, कर लो जितनी तारीफ करनी है कर लो। मैं भी देखती हूँ कि छोटी बहू कितना काम करती है, देखने में तो 1 नंबर की आलसी लगती है। अरे बहू क्या सोचने लगी, चल जल्दी से हम लोगों के लिए पकौड़ियाँ और चाय बना दे, तेरी नंद भी थोड़ी देर में आने वाली होगी।
कलावती देवी के 3 बच्चे थे और तीनों बच्चे बहुत ही होनहार थे। तीनों ही बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी किया करते थे। मम्मी जी, ये लीजिए पकौड़े और चाय। अरे वाह भाभी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे बेटा, आ गई तू, बैठ बैठ। तू बोल रही थी ना कि तुझे बहुत दिनों से ब्रेड पकौड़े खाने का मन कर रहा है, इसलिए मैंने तेरी भाभी से कहकर तेरे लिए थोड़े से ब्रेड पकौड़े और प्याज के पकौड़ियाँ बनवा दिए हैं। बैठ जा बेटा। अरे पहले निक्की को फ्रेश तो होने दो। वही तो, मम्मी तो चाहती है कि बस हम लोग दिन भर खाते ही रहे। भैया, माँ तो माँ ही होती है ना। थोड़ी देर बाद सभी लोग बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। अच्छा मम्मी, शादी की सारी शॉपिंग हो गई है ना? हाँ बेटा, सारी शॉपिंग हो गई है। अरे बेटा तू बता, तेरा लहंगा तो फिटिंग हो गया है ना? हाँ मम्मी, कल तक मुझे मेरा लहंगा मिल जाएगा। वैसे नंदी जी, आपका लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। आप तो सबसे ज्यादा चमकेंगी। हाँ, वो तो होगा ही, इतनी सुंदर जो है मेरी बेटी। क्या मम्मी, आप भी ना। अच्छा मम्मी, वैसे निशा भाभी भी कम सुंदर नहीं है? लो, फिर से निशा की तारीफ होने लगी। हाँ बेटा, निशा तो बहुत सुंदर है, बस जैसा मैंने चाहा है वैसा वो बन के रहे। हाँ। हम्म तो घर में शहनाइयां गूंजने वाली थी। कुछ दिनों बाद कलावती देवी के छोटे बेटे अमन की शादी निशा से हो जाती है। तो शादी के करीब 1 महीने बाद, मम्मी, छोटी भाभी कुछ ढंग से काम नहीं करती है क्या? मैंने उनसे बोला था कि मेरे इस ब्लैक कलर के कोट को अच्छे से धो देना, लेकिन ये देखो माँ, इधर की साइड से ये कितना गंदा लग रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अभी देख लिया, कहीं अगर मैंने ये परसों देखा होता तो क्या होता। परसों तो मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मतलब छोटी भाभी के भरोसे तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकती। निक्की बेटा, तू ये सब बातें बिल्कुल ठीक बोल रही है। मुझे भी छोटी बहू का काम अच्छा नहीं लग रहा है। अब तो शादी के 1 महीने हो गए हैं, कम से कम अभी तो उसे थोड़ा बहुत काम सीखना चाहिए। माना कि वो अमीर घर से है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई भी काम ढंग से नहीं करेगी। माँ, अब मैं क्या ही कहूँ? अरे बेटा, तू भी अभी कुछ मत बोल उसे। नई नई है बहू, थोड़ा काम सीखने में समय तो लगता है ना। जैसे तू अपना ही उदाहरण ले ले। जब तू ऑफिस में गई थी तो क्या तू 1 ही महीने में सब कुछ सीख गई थी? अरे तुझे भी तो समय लगा था ना। हाँ मम्मी, आप ये बात भी सही कह रही हैं। तभी निशा किचन से आवाज लगाती है। माँ जी, नंद जी, नाश्ता रेडी है, आप लोग आ जाइए। जी भाभी, आ रहे हैं। सभी लोग डाइनिंग टेबल के पास पहुंचते हैं। भाभी, नाश्ता अच्छा है, लेकिन थोड़ा और बेटर हो सकता था। एक्चुअली आपने इसमें नमक बहुत ज्यादा डाला है और मुझे नमक थोड़ा कम पसंद है, और इसमें थोड़ा तेल भी ज्यादा है। अच्छा नंद जी, आगे से ध्यान रखूंगी, लेकिन पराठे तो सही बने हैं ना? हाँ, पराठे तो ठीक है। अभी तो ये शुरुआत है निशा, आगे आगे देखो क्या होता है। बेचारी ने इतनी मेहनत की और ये लोग इतनी कमियां निकाल रहे हैं। अरे छोटी बहू, तुम क्या सोचने लगी? अरे इतना मत सोचो बेटा। अरे रसोई के काम में तो ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती है। अरे अभी तुम एकदम परफेक्ट काम पर नहीं कर पा रही हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। जी ससुर जी। सभी लोगों ने निशा के नाश्ते में बहुत सारी कमियां निकाली, लेकिन फिर भी नाश्ता खूब जमकर किया। सभी लोगों ने इतना नाश्ता खा लिया था कि उनको खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली थी। ये सब लोग तो कह रहे थे कि मेरा नाश्ता इतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने सारा नाश्ता खत्म कर दिया और ऊपर से मुझे और पराठे बनाने को बोल रहे हैं। अरे भाभी, मुझे पता है कि आप ये सोच रहे हैं कि हम लोग इतना नाश्ता क्यों कर रहे हैं। अरे आपको तो पता ही है कि हम लोग मॉर्निंग में निकल जाते हैं और सीधे शाम को ही आते हैं। शाम क्या, कभी कभी तो 8 और 9 भी बज जाते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा भारी भरकम नाश्ता करके जाते हैं। और क्या, मेरे बच्चे दिन भर बाहर रहकर दिन भर मेहनत करते हैं, और जाहिर सी बात है नाश्ता तो थोड़ा भारी भरकम करेंगे ही। जी सासू माँ, वो तो है। मेरी तो कमर ही टूट गई, उफ। तो सभी लोग भारी भरकम नाश्ता करके अपने अपने काम में निकल जाते हैं। मैंने भी इतना सारा नाश्ता कर लिया है, अब तो मुझे भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा। अरे छोटी बहू, चिंता मत कर। अब हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और हम लोग अब खाना नहीं खाएंगे, ठीक है? हाँ बहू, तुझे तो खाना बनाने से छुट्टी मिल गई है आज। आज का ऐसा माहौल देखकर निशा थोड़ी हैरान थी। वही शाम के 7 बज जाते हैं तो निशा रात के खाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन तभी, अरे निशा बहू, खाना तो हम लोग थोड़ा लेट ही खाते हैं, तो तुम ऐसा करो बहू, पहले तुम जरा कुछ नाश्ता बना दो। तुम्हारी ननद निक्की को फ्रेंच फ्राइज खाने का बहुत मन है आज। अभी उसका मैसेज आया है, वो मैसेज में बोल रही थी कि मैं तुमसे कह दूं कि तुम उसके लिए फ्रेंच फ्राइज बना दो। अच्छा, तुम्हें फ्रेंच फ्राइज बनाना तो आता है ना बेटा? जी मम्मी जी, मुझे फ्रेंच फ्राई बनाना बहुत अच्छे से आता है। ये हुई ना बात।
मेरी प्यारी छोटी बहू, चलो अब जल्दी से नाश्ता बना दो सबके लिए। सबके लिए? लेकिन माँ जी आपने तो कहा था सिर्फ नंदजी के लिए। अरे बेटा, अगर निक्की फ्रेंच फ्राइज खाएगी तो क्या हम लोग उसका मुंह देखते रहेंगे? अरे हम लोग भी तो खाएंगे ना थोड़ा थोड़ा। और वैसे भी तुम्हें बता दो निशा बहू, हम सभी नाश्ते के बड़े शौकीन हैं। हाँ, अच्छा चलो बेटा अब जल्दी से बना दो। जी सासू माँ। कविता और निशा मिलकर फिर से नाश्ता तैयार करती है। नाश्ता तैयार है सासू माँ। वाह, सो टेस्टी भाभी जी। भाभी जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप फास्ट फूड ज्यादा अच्छा बना लेती हो। हाँ, सभी नाश्ता करते हैं। निशा, फ्रेंच फ्राइज बहुत अच्छा बना है, लेकिन थोड़ा और मिल सकता है क्या? हाँ भाभी, मैं भी यही कहने वाली थी। फ्रेंच फ्राइज बहुत ही टेस्टी बने हैं और थोड़ा सा बना दीजिए ना। चलो मैं बना देती हूँ। नहीं बड़ी बहू, तू रहने दे। फ्रेंच फ्राइज छोटी बहू को ही बना लेने दे। ठीक है मम्मी जी। निशा अकेले ही इन सभी के लिए फिर से फ्रेंच फ्राइज बनाने लगती है। वहीं थोड़ी देर बाद वो फ्रेंच फ्राइज भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों की डिमांड खत्म नहीं होती। इन लोगों को फिर से फ्रेंच फ्राइज चाहिए होता है। अरे देवरानी जी, आप चिंता मत करिए। आप अब उधर साइड में खड़े हो जाइए, मैं बनाती हूँ। नहीं तो ऐसे में आपकी कमर ही टूट जाएगी। थैंक यू सो मच जेठानी जी। और इस तरह से शाम को भी खाने के समय ये लोग नाश्ता करते हैं। थैंक यू सो मच भाभी जी। हाँ बेटा, बिल्कुल मजा आ गया। आज भी दोनों बहुएं बिल्कुल थक चुकी होती है। वही करीब जब 10 बज जाते हैं तो ये लोग खाना खाने को बोलते हैं। तब इन दोनों बहुओं को खाना भी बनाना पड़ता है, तो सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। सब्जी टेस्टी है। अरे बॉस का फोन। हेलो जी सर। अच्छा सर, वो फाइल कंप्लीट करके देनी है अभी? अच्छा अच्छा ओके। अच्छा मैं भाभी, अभी फिलहाल खाना नहीं खा सकती क्योंकि मुझे बहुत ही अर्जेंट काम है, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है बेटी, तू जा अपना काम कर। अच्छा बेटा, ये तुरई की सब्जी मुझे कुछ खास नहीं लगती, इसलिए मेरा भी खाना खाने का मन नहीं है अब। तो मैं जा रहा हूँ, मेरा मन पसंदीदा नाटक भी शुरू हो गया है। ओके, वैसे भी वो नाटक आधे घंटे ही आता है। मैंने भी थोड़ा बहुत खा लिया है, अब पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। ओके। सभी लोग कुछ न कुछ बहाना ढूंढकर डाइनिंग टेबल से चले जाते हैं। आखिर ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे देवरानी जी, ये बात तो मैं आपसे बहुत पहले से करना चाह रही थी, लेकिन कुछ नहीं कह पाती थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे कुछ बताने से आप लोगों के बीच में कुछ दरार न पड़ जाए। नहीं नहीं जेठानी जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बताइए तो। हमारा ससुराल बार बार नाश्ता करने वाला ससुराल है, यानी कि एक ऐसा ससुराल जहाँ पर न लंच होता है न डिनर। अगर होता है तो सिर्फ नाश्ता होता है। मैं भी जब पहले इस घर में आई थी तो मैं भी बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन क्या करूं, कुछ बोल नहीं पाती और अभी तक कुछ बोल नहीं पाई। वही तो जेठानी जी, ये तो बड़ी अजीब समस्या है। पर आप चिंता मत करिए, इसका कोई ना कोई हल तो निकल ही जाएगा। अगले दिन बहुएं आलू के पराठे और चाय बनाती है। आज तो दोनों बहू ने कमाल कर दिया। बच्चों, बहुत ही स्वादिष्ट आलू का पराठा बना है और चाय, इसके तो क्या ही कहने, एकदम मलाईदार चाय बनी है। हाँ, जरा एक कप चाय मुझे और मिल जाती तो अच्छा होता। बड़ी बहू चाय बनाकर लाती है और वो भी ढेर सारा, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग बार बार चाय बनवाएंगे। अरे बहू, ये क्या, इतना सारा चाय एक ही बार में बना कर ले आई? बहू, ये आलसी वाला काम मत किया करो। अरे हम लोग ज्यादा नाश्ता करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें ठंडा ठंडा चाय और नाश्ता दोगी तुम। छोटी बहू, जा बेटा जा, फिर से हमारे लिए गरम गरम चाय बना दे। ठीक है मम्मी जी। निशा चाय बनाकर ले आती है। वहीं इन लोगों को गर्मा गर्म चाय पसंद होती है, तो ये लोग थोड़ी थोड़ी देर में 4-5 बार निशा से चाय बनवा लेते हैं। बेचारी निशा भाग दौड़ में थक जाती है और अब बारी आती है पराठे की। बेटा, पराठे तो सारे खत्म हो गए, थोड़े और बना दे। हाँ, मैं अभी 2 पराठे और खाऊंगा। ये अमन कैसे हैं कि मैं इतनी परेशान हो रही हूँ और इनको मेरी परेशानी दिखाई नहीं देती? हाँ, पहले तो मेरा पराठे खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है। कविता, सुनो ना, मेरे लिए भी 2 पराठे बना दो। जी ठीक है। अच्छा भाभी सुनिए, मुझे और पराठे खाने का मन कर रहा है, लेकिन अभी मैं नहीं खा पाऊंगी क्योंकि बार बार बॉस का कॉल आ रहा है। तो आप ऐसा करिए ना, जो मसाले बचे हैं उसी के कुछ पराठे और बना दीजिए, मैं आकर खाऊंगी, ठीक है? इतने दिनों से सिर्फ नाश्ता 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 चल रहा है। अरे कितने दिनों से मेरा बैंगन का भरता और दाल चावल खाने का मन कर रहा है, लेकिन अपने ससुराल वालों की वजह से खाना बना ही नहीं पा रही हूँ। ये कैसा अजीब ससुराल मिला है मुझे, ऊपर से नाश्ता बनाकर थक भी गई मैं। अब कहाँ से खाना बनाऊं? उसी शाम को फिर से नाश्ता बनता है, पोहा। अरे बहू, आज वर्मा साहब बुला रहे हैं,
जरा हम वहां पर हो आते हैं, तब आकर नाश्ता करेंगे। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत करिए, कविता आपके लिए फिर से पोहे बना देगी। अरे आप वर्मा साहब के यहाँ जा रहे हैं तो हमें भी जरा छोड़ दीजिएगा वहीं तक, हम तो भूल ही गए थे, हमने अपना चश्मा बनाने के लिए दुकान वाले को दिया था। अरे तो कोई बात नहीं, हम ले आएंगे। अरे नहीं नहीं, हम ले आएंगे, वो हमेशा एक गलती कर देता है, जरा हमको उसे वो सब बताना भी है। अच्छा मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। इसका मतलब अब फिर से हमें नाश्ता बनाते रहना पड़ेगा। तो दोनों बहुओं के सास ससुर बाहर निकल जाते हैं। वहीं दोनों बहुएं उन दोनों का इंतजार करती हैं और उनके आने के बाद फिर से पोहा बनाने लगती है। और इस तरह आज भी पूरे दिन बस नाश्ता ही बनता है। वहीं रात को खाना तो बनता है लेकिन फिर से कोई नहीं खाता। ये सभी कुछ ना कुछ बहाना दे देते हैं। अगले दिन, ये लो, आज नंद जी और जेठ जी तो बिना खाए ही चले गए। बार बार सभी लोग नाश्ते के बीच से उठ जाते हैं और आशा करते हैं कि हम दोनों बहुएं फिर से नाश्ता बनाएं, और ये नहीं कि खाना ना बनवाएं, खाना भी बनवाते हैं ये लोग। अब बहुत हुआ, जवाब देने का समय आ गया है। तभी घर में मेहमान आ जाते हैं। अरे कलावती, ये लो तुम्हारे मनपसंद रामू हलवाई के समोसे और गर्मा गर्म जलेबी और साथ में 2-4 खस्ते भी लाई हूँ। अरे पम्मी, तू तो बहुत अच्छी है, तूने तो मेरा दिन बना दिया। ओह, अरे बाप रे, इतना सारा नाश्ता वो भी। अरे मुझे पता है कि तू और तेरा पति नाश्ते के कितने शौकीन है, इसलिए मैं ये सब नाश्ता ले आई। चल फटाफट खा ले। आहा। कलावती अपने पति को बुलाती है और साथ में मिलकर नाश्ता करने लगती है। आह, रामू हलवाई तो बेस्ट है, बेस्ट। आह, चलो कम से कम आज नाश्ता नहीं बनेगा। अरे निशा, जल्दी से चीला रोटी बना दे और साथ में सादी वाली चटनी बना देना। हे भगवान! तो आज ये परिवार पड़ोसी का भी नाश्ता करता है और उसके बाद अपने घर का भी नाश्ता करता है। वहीं अगले दिन, मम्मी जी, नाश्ता कैसा लगा? अरे भाभी, आप मुझसे पूछिए। अरे आज का नाश्ता तो एकदम गजब का था। गोभी के पराठे तो एकदम स्वादिष्ट बने थे। हाँ बहू, आजकल तो तू खाना एकदम परफेक्ट बनाने लगी है। तभी पड़ोसी वहां आ जाते हैं। कविता बहू, ये लो गाजर का हलवा और ये खस्ता भी लेकर आई हूँ। मीठे के साथ नमकीन खाओगे ना तो मजा आएगा। अरे अरे नहीं आंटी जी, ये बात तो हम लोगों से ज्यादा अच्छा कौन जानता होगा। लाइए लाइए, नाश्ता इधर दीजिए। घर का नाश्ता करने के बाद ये परिवार बाहर का नाश्ता भी करता है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और इन्हें बाहर का नाश्ता ज्यादा पसंद आने लगता है। वही कलावती को अब ऑयली फूड ज्यादा टेस्टी लगने लगा था, इसलिए घर में अब ऑयली फूड ज्यादा बनने लगा था। बेटा, आज छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन चटनी एकदम चटपटी बनाना। सासू माँ, अगर आप रोज रोज ऐसा खाना खाएंगी तो आप बीमार पड़ जाएंगी। बहू, तुम ये बात 2-3 दिन से लगातार बोल रही हो, लगता है कि तुम चाहती हो कि मेरी तबीयत खराब हो ही जाए। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ। तुम्हें मेरा भला सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, मेरा ख्याल रखने के लिए वो काफी है, समझी ना तुम? और हाँ, आजकल देख रही हूँ, छोटी छोटी बात पर तुम कुछ ज्यादा ही उल्टा पुल्टा जवाब देने लगी हो। सासू माँ, मैं आपसे यही कहती आ रही हूँ कि आप सभी लोगों को अपनी हैबिट बदलनी होगी। आप लोग इतना नाश्ता करते हैं और खाना इतना कम खाते हैं, तो आप लोगों की सेहत कैसे बनेगी? और आप लोगों का नाश्ता भी कितना हैवी होता है, और आजकल तो कुछ ज्यादा ही हैवी होने लगा है। तो तू हमारे नाश्ते पर नजर लगा रही है? अरे मम्मी जी, आप बच्चों वाली बातें क्यों कर रही हैं? अरे भाभी जी, आप तो लगातार मम्मी को जवाब देती जा रही हैं। मैं सोच रही हूँ कि भाभी और मम्मी के बीच की बात है तो मैं क्यों पढ़ूं बीच में, लेकिन आपने तो मुझे बीच में बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। कितना बोल रही हैं आजकल आप। वही तो, देख ले बेटा, थोड़ा सा काम क्या पड़ गया, इन लोगों के तो पसीने छूट गए। मम्मी जी, आज तक मैंने आपके सामने चूं भी नहीं निकाली है, तो आप मुझे क्यों बीच में घसीट रही हैं? अरे भाभी जी, आपको कौन कुछ बोल रहा है? नंद जी, आप तो ऐसी बात करी जैसे मेरे कान का ही नहीं है। भाभी, आपको क्या हो गया है? आप इस तरीके से बातें क्यों कर रही हैं? ये सब छोटी बहू की गलती से है। छोटी बहू, तुम हम लोगों से जुबान लड़ाई ही हो ना, इसलिए बड़ी बहू को भी हिम्मत आ गई है। मैं तो कुछ बोलती भी नहीं हूँ, आपका सारा काम चुपचाप करती रहती हूँ, इसलिए मेरी यही विनती है कि बार बार मुझे बुरा भला ना कहें, क्योंकि अब बहुत हो गया। अच्छा मम्मी जी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा हैबिट को बदलिए, बस, और कुछ नहीं। अगर आप दोनों को काम करना है तो करिए, वरना हम घर में नौकर लगवा सकते हैं। वो तो हम लोग घर में नौकर नहीं रखते इसलिए क्योंकि हमें उनके हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता। दोनों के पर निकल आए हैं। हाँ,
तो आज इस घर में बहुत बहस होती है। हं, बार बार छोटी बहू की तारीफ करते थे ना, अब देख लिया ना कि छोटी बहू कितनी तेज है। अरे हर कोई मेरी तरह सीधा साधा थोड़ी होता है, बड़े आए। इसके बाद कविता निशा के पास जाती है और उसे बहुत भड़काती है, जिसके बाद निशा को और भी गुस्सा आ जाता है। बहू, ओ बहू, नाश्ता बना कि नहीं? और हाँ सुनो, आज शाम को कुछ रिश्तेदार देखने के लिए आने वाले हैं, तो घर में मटर पनीर पूरी, मटर वाली पूरी बना देना। जी माँ जी, मैंने आपसे कहा था कि अब ये सब मेरे पे ही चलेगा। हम नाश्ता बनाएंगे लेकिन लिमिट में बनाएंगे, और अगर हम नाश्ता लिमिट में बनाएंगे तभी मेहमानों के लिए खाना भी बचेगा और आप सभी के लिए भी, क्योंकि आप सभी लोग खाना तो हमसे बनवा लेते हैं लेकिन खाने को ज्यादातर वेस्ट ही कर देते हैं। और वैसे भी सासू माँ, अगर हमने ज्यादा नाश्ता बनाया तो हमारे पास एनर्जी ही कहाँ बचेगी। अरे बहू, अगर मन है तो बना लो, अगर मन नहीं है तो मत बनाओ, इतना सुनाने की क्या जरूरत है। यही तो बात है ना सासू माँ कि आप समझने की कोशिश ही नहीं करती हैं। हमें आपको मेरी हर बातें ताने क्यों लगते हैं? भाभी, आप ताने ही मार रही हो माँ को। इसे ताना मारना ही कहते हैं। लगता है आप दोनों का दिमाग खराब हो चुका है। मम्मी, मैं कह देती हूँ, आज से मैं इन दोनों के हाथ का बना हुआ नाश्ता नहीं करूंगी और ना ही खाना खाऊंगी। हाँ, हम भी। निशा, तुमको अपनी सासू माँ से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है सासू माँ, अगर आप हमको समझना ही नहीं चाहती तो ठीक है, मैं भी कोई नाश्ता वापस नहीं बनाऊंगी। कविता अपनी देवरानी का साथ देती है। मैं भी कोई नाश्ता वास्ता नहीं बनाऊंगी। तो अब दोनों बहुएं नाश्ता बनाना बंद कर देती हैं और इनके ससुराल वाले बाहर का नाश्ता करने लगते हैं और खाना तो खाते ही नहीं है। ऐसे ही गलत रूटीन फॉलो करने के कारण कलावती देवी की एक दिन अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, वो भी आधी रात के समय। तो कलावती देवी को अस्पताल ले जाया जाता है। राजू, मैं तो परेशान हो गई। हाय, अब नहीं करना रोज रोज नाश्ता। हाँ माँ, हम भी आपकी ऐसी हालत दोबारा नहीं देखना चाहते।